Good evening, friends. This is Dr. Priya Ishpaniani, thoracic surgeon from ACI Kambala Hill Hospital. Today, I wanted to have a short update and discussion on drug-resistant tuberculosis. This is because drug-resistant tuberculosis is becoming increasingly a menace in our country. We are overloaded with tuberculosis in the first place. Now, drug-resistant tuberculosis is taking its toll, along with diseases like HIV, and the combination is killing a lot of people. So, today I want to discuss on three parts. What is it? How do we prevent it, and how do we treat it? So the first question I want to answer is, what is drug resistant tuberculosis? Patients in whom the tuberculosis bacilli does not respond to the routine 4 medicines we have are called drug resistant tuberculosis. There are different types, बहुत सारे types होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है मोनो रेजिस्टेंट, मोनो ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब वो एक सिंगल ड्रग होता है. जो 4 मेन ड्रग्स हैं उनमें से एक सिंगल ड्रग को काम नहीं करता, बाकी 3 काम करते हैं. तो हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं एंड पेशेंट नॉर्मली रिस्पॉन्ड्स वेल. दूसरा होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब 2 या 2 के ऊपर जो ड्रग्स हैं उन पे वो टीबी के बैसिला पे काम नहीं करते, और उसके लिए हमारे पास सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन की दवाइयाँ अवेलेबल हैं. एक काम नहीं किया तो दूसरा काम नहीं किया तो तीसरा. तो अगर मल्टी ड्रग मतलब पहले जनरेशन में से अगर 2 के ऊपर काम नहीं करते तो उनको मल्टी ड्रग बोलते हैं. तीसरा होता है XDR, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब वो सेकेंड जनरेशन के और थर्ड जनरेशन के एक दवाई 2 दवाई को काम नहीं करता है. चौथा एक प्रकार है जो कि बहुत ख़राब है, जो इंडिया में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं TDR, मतलब टोटल ड्रग रेजिस्टेंस. वो कोई भी दवा को काम नहीं कर रहा है फिलहाल. ट्यूबरक्लोसिस दवाइयों में बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे हमारे एडवांसेस हुए हैं, लेकिन हर चीज़ की भी एक लिमिट होती है और हर चीज़ को एक वक्त लगता है, साइंस को भी वक्त लगता है. अब ये सोचने की बात है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आता कहाँ से है, सिंगल ड्रग, मल्टीपल ड्रग, कहाँ से रेजिस्टेंस पैदा होता है. उसके 2 प्रकार होते हैं. पहला है प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस. इसका मतलब है आपके घर में अगर मान लो किसी को टीबी है, जो कि पहले से ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है किसी भी कारण से, और उसके बलगम में अगर वो जंतु है, वो पेशेंट अगर खांस रहा है नॉर्मल, या उसके मतलब वो मास्क नहीं पहन रहा है, उसके कपड़े वगैरह जो है वो रूटीन सेम यूज़ कर रहा है, बर्तन अलग से नहीं रख रहा है, तो ये पेशेंट अपने घर वालों को या आस पड़ोस वालों को या जहाँ पे काम करता है उनको पहले से ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी गिफ्ट कर सकता है. मतलब वो पेशेंट्स जो रहेंगे उनको शुरू से ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस मिलेगा. उनका बैड लक और इसकी लापरवाही. सेकंड होता है सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस या फिर एक्वायर्ड, मतलब मान लो किसी पेशेंट को टीबी हुआ, जो कि बहुत सिंपल है, 6 महीने में इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. नॉर्मली 90-95% पेशेंट्स बढ़िया हो जाते हैं. मान लो पेशेंट को नॉर्मल टीबी है, लेकिन वो क्या करता है, उसका जब 15 दिन में 1 महीने में वज़न बढ़ गया, खांसी कंट्रोल में आ गई, सब अच्छा लगने लगा, तो वो पेशेंट जो है वो दवा लेना बंद कर देता है, या कोई उसके दिमाग में कुछ भर दे, मतलब वॉट एवर मिसकंसेप्शन, सुपरस्टिशंस, वो दवाई बंद कर देता है. जब वो ऐसे बंद चालू करता है 2-3 बार, तो उसके बाद वो जो जंतु है, जैसे मच्छर होते हैं, उनको ऑल आउट हिट एक टाइम के बाद काम नहीं करता. एक टाइम के बाद वो बंद चालू करने से वो टीबी का जो जंतु उसके शरीर के अंदर है वो नॉर्मल दवा को काम नहीं करता. इसको अक्वायर्ड या सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं. ये हो गए हमारे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के प्रकार. अब दूसरा क्वेश्चन, इनको प्रिवेंट कैसे करें. पहला, अगर घर में किसी को टीबी है, तो चाहे वो प्राइमरी हो, ड्रग रेजिस्टेंट हो, जो भी हो, अगर उनके बलगम में जंतु आता है, हर पेशेंट को फैलने वाला टीबी नहीं होता. किसी को ग्लैंड में होता है, किसी को पेट में होता है, किसी को ब्रेन में भी होता है. अगर आपके बलगम वाला टीबी है घर में किसी को भी, उस इंसान को मास्क पहनना है, दूसरों से कांटेक्ट से बचना है, अपने बर्तन अलग धोने हैं, अलग कमरे में रहना है, अलग खाना खाना है, जब तक उसका बलगम में नेगेटिव नहीं हो जाता. ये एक तरीका है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बचाने का. दूसरा, अगर आपको टीबी होता है और आपकी ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर 6 महीने डिसाइड करते हैं, तो जैसे वो डॉक्टर बोले वैसे ट्रीटमेंट करिए, बिना कोई ब्रेक करे. चाहे आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो, उसको ब्रेक नहीं करना है. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ ट्रीटमेंट फॉलो करिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे नए स्कीम लाती है, डॉट्स थेरेपी लाती है, घर तक ट्रीटमेंट देती है, बट आपको वो फॉलो करना है. अच्छा खाना खाना है, अच्छी हवा लेनी है और पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करना है. तीसरा होता है इसका ट्रीटमेंट. अगर मान लो किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, तो हार नहीं माननी है. साइंस ने नए मेडिसिन ईजाद किए हैं,
उनसे फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे बहुत सारे जनरेशन्स के मेडिसिन्स आ गए हैं। कुछ पेशेंट्स को हम लोग इवन सर्जरी रेकमेंड करते हैं कि अगर आपका टीबी का एक जगह पे मेन फोकस है तो हम लोग सर्जरी करके वो लंग का वो पार्ट निकालते हैं, ताकि शरीर का टीबी का बर्डन जो है, बोझ कम हो जाए, इससे इंसान की रिकवरी अच्छी हो। अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो भी हार नहीं मानना है, इसका मतलब डेथ सेंटेंस नहीं होता है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, रास्ता ज़रूर मुश्किल होता है लेकिन ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन जब आप वो हो तो खुद का और दूसरों का पूरा ध्यान रखिए, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से हमारे देश से निकाल पाए। 2025 तक हम कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जैसे हम पोलियो फ्री हुए, हम टीबी फ्री यानी इरेडिकेट टीबी प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ा डाउटफुल है लेकिन कोशिश करके हम लोग इसको कम से कम कंट्रोल तो कर सकते हैं, ताकि हमारे पेशेंट्स, हमारी देश की जनता हेल्दी लाइफ अच्छे से जिए, खुशी से जिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप इन टच।